काठमांडू को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने काठमांडू को घेर लिया है और सरकार को क्या इतना बड़ा डर इन युवाओं से सता रहा है कि नेपाल की राजधानी को चारों तरफ से सुरक्षा बलों के द्वारा घेरना पड़ गया है? क्या सरकार को इस बात का भी अंदेशा है कि काठमांडू से बाहर से लोग काठमांडू पहुंच रहे हैं और उनको रोकना जरूरी है? एहतियातन नेपाल सरकार ने काठमांडू की सीमा को सील कर दिया है। चारों तरफ से काठमांडू की सीमा को घेरा गया है ताकि बाहरी लोग, जो काठमांडू से बाहर रहने वाले नेपाल के लोग हैं, वो काठमांडू तक नहीं पहुंच पाए। हमारी सहयोगी शिवानी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिवानी, क्या अपडेट है नेपाल से? देखिए, लगातार जिस तरीके की अपडेट्स नेपाल से सामने आ रही है उसमें यही दावा किया जा रहा है कि फिलहाल सरकार की तरफ से जो भी लोग कर्फ्यू को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई जो करने के आदेश दिए गए हैं। कानूनी कार्रवाई और सख्त कार्रवाई के दरमियान हम देख सकते हैं कि डिटेन करने का या गिरफ्तार करने का जो काम है वो भी अब से कुछ देर में दिखाई देगा, लेकिन साफ तौर पर जो रबर बुलेट्स होती हैं, वो आंसू गैस होते हैं, वो और पानी का छिड़काव जो है वो बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। यानी कि राष्ट्रवाद आपके अंदर का मर जाता है। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, वो आपको बता देता हूं, जरूरी है। नेपाल की सड़कों पर हजारों जेंजी उतर गए हैं। फेसबुक, इंस्टा पर बैन के खिलाफ ये आक्रोश है। जेंजी का मतलब ये जो नया जनरेशन है उसको जेंजी बोला जाता है, अगर आप नहीं जानते हैं। नेपाल में ये बवाल मचा हुआ है। तस्वीर आप देख रहे हैं, ओली सरकार के खिलाफ मैदान में युवा उतरे हुए हैं। नेपाल में हजारों युवाओं ने सोशल मीडिया बैन का विरोध किया है। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने 26 ऐप्स बैन कर दिए हैं जिससे पढ़ाई और कारोबार पर असर पड़ा है। युवाओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जिसे कई नेताओं का समर्थन भी मिला है। नेपाल में हजारों लड़के और लड़कियां जो युवा हैं, जिनकी उम्र बहुत कम है, जो इन ऐप्स को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे थे, जिनको बैन किया गया है, उसके खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। काठमांडू की तस्वीर आप देख रहे हैं। काठमांडू समेत कई शहरों में नेपाल में इस तरह का प्रदर्शन किया गया है। सोशल मीडिया पर बैन, भ्रष्टाचार और आर्थिक मंदी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री केपी ओली की सरकार ने 4 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, रेडिट और एक्स जैसे 26 सोशल ऐप्स को बैन कर दिया था। नेपाल सरकार का कहना है कि बैन तभी हटेगा जब ये कंपनियां नेपाल में अपना ऑफिस खोलें, सरकार से रजिस्टर्ड हों, शिकायत सुनने वाले लोग रखें और गड़बड़ी रोकने के लिए सिस्टम बनाएं। सरकार का कहना है कि टिकटॉक और वाइबर ने सरकार की बात मान ली है, इसलिए उन पर बैन नहीं लगाया गया है। लेकिन जिन सोशल मीडिया कंपनियों ने नेपाल सरकार की बात नहीं मानी है, उनके खिलाफ बैन लगा दिया गया है और ऐसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिनको बैन किया गया है नेपाल में। साकेत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। साकेत, इतना उग्र प्रदर्शन, इतनी बड़ी संख्या, ऐसा लग रहा है कि आधा नेपाल सड़क पर है। देखिए, बिल्कुल, और खास करके युवा इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। 26 ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स है जिसको बैन किया गया है नेपाल में, और इसको लेकर लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि इससे कई लोगों का व्यवसाय जुड़ा हुआ था। कई लोग सोशल मीडिया के जरिए अपना व्यवसाय कर रहे थे, ऑनलाइन से जुड़े हुए जो व्यापार है वो चल रहे थे। उन लोगों के कामकाज पर सीधा इसका असर हुआ है और खास करके जो यंग जनरेशन है उसके पढ़ाई लिखाई पर भी इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं, तमाम लोग उसके द्वारा भी पढ़ाई करते हैं। तो ये वजह रही है कि युवा जो है वो वहाँ पर विरोध कर रहे हैं। जो व्यवसायी वर्ग है उसका भी विरोध है और ये सिर्फ एक जगह काठमांडू नहीं बल्कि नेपाल के और भी जो जिले हैं उन जगहों पर भी इस तरह का प्रोटेस्ट चल रहा है। ओली सरकार के खिलाफ ये तमाम लोग खड़े हैं और विपक्ष के भी जो पार्टियां हैं उसका भी समर्थन इन युवाओं को मिल रहा है। तो ये विरोध प्रदर्शन लगातार जो है वो, पहले तो ये शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था, लेकिन अब ये जो विरोध प्रदर्शन है वो सड़कों पर दिख रहा है और आने वाले समय में ये और भी तेज होगा वहां पर, क्योंकि आप समझिए 26 वेबसाइट जो ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको बैन किया गया है उसका सीधा असर होता है आम लोगों का जो कामकाज है, पढ़ाई लिखाई है, तमाम मुद्दों से ये जुड़ा हुआ है और इसी को लेकर ये विरोध जो है वहां पर चल रहा है। साकेत, ऐसा कैसे है कि ये तमाम जो कंपनियां जिन 26 को बैन किया गया है ये बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना ऑफिस के
नेपाल में अभी तक चल रही थी? देखिए बिल्कुल इसी आधार पर ओली सरकार ने इसे बैन किया है, लेकिन क्योंकि इससे बड़े लेवल पर जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, मास लेवल पे लोग इससे जुड़े हैं, खास करके युवा और व्यवसायी वर्ग के जो लोग हैं उनका सीधा जुड़ाव है, तो ऐसे में इसका प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन सरकार के स्तर पर भी इसकी समीक्षा की जा रही है, सरकार के लेवल पे भी बातचीत हो रही है। आने वाले समय में कुछ डिसीजन इसको लेकर सरकार की ओर से हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो है वो लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं सरकार के खिलाफ कि इन चीजों को बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनका रोज का जो काम है वो जुड़ा हुआ है, उनका व्यवसाय, पढ़ाई लिखाई, तमाम चीज जो है वो इफेक्टेड हो रहा है इससे। जी, तो ये क्या मतलब एक तरीके से आंदोलन वहां चल रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खोलिए, नहीं तो सड़क पर रहेंगे, सरकार का विरोध करेंगे? जी बिल्कुल, उसी का विरोध है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फिर से जिस तरह का बैन किया गया उसको हटाया जाए, और चूंकि युवा खास करके इसके विरोध में है और युवाओं का प्रोटेस्ट जो है वो पिछले दिनों भी दिखा था नेपाल में कि किस तरह से उग्र हुआ था जब राजशाही के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन हुआ था, तो उससे अभी नेपाल उबरा भी नहीं है। और दूसरी तरफ अब सोशल मीडिया को लेकर जिस तरह से वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है, ये आने वाले समय में अगर इस पर सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं लेता है विद्या, तो ये आने वाले समय में और तेज होगा और बढ़ेगा। लेकिन इन युवाओं को क्या ये सरकार समझा नहीं पा रही है कि कोई भी कंपनी आकर आपके देश में अगर काम करना चाहती है तो उसका एक सिस्टम होता है, सिस्टम के तहत ही काम किया जाता है। अगर बिना सिस्टम के ये कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं तो इससे तो नेपाल सरकार को और वहाँ देश के लोगों को भी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, देखिए ये और अभी से नहीं, ये बहुत सालों से ये चीजें चल रही है, बावजूद इसके सरकार की तरफ से अब तक कोई एक्शन इसको लेकर नहीं लिया गया था। अब अचानक से एक साथ 26 जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको बैन कर देना, ये कहीं ना कहीं लोगों को वहां पर हजम नहीं हो रहा है, और खास करके तमाम तरह के जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं वो इससे इफेक्टेड हो रहे हैं, जिनका व्यवसाय इसी सोशल मीडिया के जरिए चल रहा था, ऑनलाइन मार्केटिंग से जो वो लोग जुड़े हुए थे उन लोगों को इसका इफेक्ट हुआ है, साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई से जुड़े बच्चे जो हैं उसको इफेक्ट हुआ है। तो ऐसे में इनका विरोध है, लेकिन सरकार के स्तर पर निश्चित तौर पर इस पर डिसीजन लिया जाएगा, ये जानकारी हमें मिल रही है, और वहां पर मीटिंग्स भी चल रही है कि इसको लेकर कैसे सरकार आगे कदम उठाए, और जो सोशल मीडिया जो ये प्लेटफॉर्म है ये इनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर किसी देश में कोई सोशल मीडिया काम कर रहा है तो वहाँ के नियम कानून को भी मानना पड़ेगा और सरकार से जुड़ के ही उसे करना होगा। तो ये तमाम चीजें जो है वो सरकार के लेवल पर बातें चल रही है और इसको जल्द से सॉर्ट आउट करने की कोशिश भी वहाँ की ओली सरकार के द्वारा की जा रही है। जी साकेत, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन तस्वीर देखिए, नेपाल की ये तस्वीर है जहां पर बड़ी संख्या में युवा उतर आए हैं सड़क पर और ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है उन 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बैन के खिलाफ जो नेपाल सरकार ने किए हैं। नेपाल सरकार ने बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना पॉलिसी के देश में चल रहे इन मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि बड़ी संख्या में जो युवा इस प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे थे, इसको अपने कमाई का एक जरिया जिन्होंने बना रखा था, उनका ये उग्र प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन अब देखिए रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश हो रही है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन को लेकर युवा सड़क पर उतर आए हैं। नेपाल के नए जनरेशन के जो बच्चे हैं, यानी कि कम उम्र के युवा बच्चे हैं, वो सड़क पर हैं। उनका कहना है कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फिर से खोला जाए, क्योंकि इससे उनका रोजगार चल रहा है, उनके आय का ये साधन बन चुका था और इसके जरिए वो दुनिया के अलग अलग कोने तक बहुत आसानी से पहुंच रहे थे। लेकिन सरकार का कहना है कि जिन कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, जो नेपाल सरकार की पॉलिसी के हिसाब से नहीं चल रही हैं, उन कंपनियों को बैन किया गया है और तब तक बैन रहेंगी ये कंपनियां जब तक कायदे कानून के हिसाब से ये देश में अपना ऑफिस नहीं बनाते हैं और नेपाल सरकार की जो पॉलिसी है उसको फॉलो नहीं करते हैं। ये नेपाल की सड़क पर आप देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन चल रहा है।